तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो पार्ट। इस इंट्रो पार्ट और दो ही एग्जांपल हैं, कोशिश करेंगे वो भी इसी में आ जाए। इसमें दो थ्योरम्स के प्रूफ देखेंगे, एक तो है मिड पॉइंट थ्योरम और एक है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट थ्योरम भी है, उसका भी प्रूफ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। और मिड पॉइंट थ्योरम दो तरीके से प्रूफ होती है, एक तो मैथमेटिकली और एक प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे मिड पॉइंट थ्योरम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, होता क्या इसका मीनिंग। पहले तो इसका मीनिंग समझो कि मिड पॉइंट थ्योरम बताती क्या, प्रूफ भी इसका देखेंगे। फिर मिड पॉइंट थ्योरम सबसे पहली बात तो यू शुड कीप इन माइंड, ये केवल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है मिड पॉइंट थ्योरम, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन में नहीं होती, केवल और केवल ट्रायंगल में होती है। और क्या होती है, कहते हैं अगर कोई एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, एंड सपोज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पहले से ही गिवन है आपके लिए, पहले से ही बताया गया है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E किसका मिड पॉइंट है, AC का, और D किसका मिड पॉइंट है, ये पहले से ही गिवन है आपको। तो पक्की बात है, आपने D से E को ज्वाइन करेंगे तो जो ये DE होगी वो BC के क्या होगी, पैरेलल, और DE जो होगी वो BC की हाफ होगी। अगर ये मिड पॉइंट है तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर BC की लेंथ सपोज 4 सेंटीमीटर है तो D कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। इसका कन्वर्स उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है, उल्टा ये होता है कि ये कहते हैं अगर एक ये ट्रायंगल ABC है और D मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है, और D पॉइंट से एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि इसके क्या है, पैरेलल, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। उल्टा कर दिया। इसमें क्या था, पहले से ही दो मिड पॉइंट गिवन थे, यहां पर एक मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, तो ये E पक्की बात है मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। बट हम लोग इसका भी क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि एक्चुअली में ये मिड पॉइंट थ्योरम कहां से आई है। इसका प्रूफ देखते हैं जल्दी से। प्रूफ करने से क्या होता है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ABC। तो ये एक ट्रायंगल है ABC, और हमको ये गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो गिवन क्या है, गिवन लिखो जल्दी से भैया। गिवन यार हमको ये है, अगर D मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो पक्की बात है जो AD और D भी आपस में इक्वल होंगे, यस और नो। अगर ये भैया मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होंगे। अच्छा, और ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब AE और EC भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही तो है, इतना ही तुमको गिवन है बस। चलिए क्या प्रूफ करना है हमको, हमको प्रूफ करना है कि जो DE है ना वो पैरेलल होगी BC के, और दूसरी चीज हमको प्रूफ करनी है कि जो DE है वो हाफ होगी किसके, BC के। ये दो चीजें हमको प्रूफ करनी है, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो, इसके लिए इन्होंने एक जुगाड़बाजी की है। अब हमको ये लाइन इसकी दिखानी है क्या, पैरेलल। पक्की बात है, पैरेलल लाइन जब कभी भी कंसेप्ट आए तो दिमाग में ये लेके चलना कि कैसे भी कैसे पैरेललोग्राम बना दो, कैसे भी करके, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, उन्होंने क्या किया, ये C पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की AB के, किसके, AB के, कुछ इस तरीके से। ये लाइन इन्होंने एक ड्रॉ कर दी जो कि AB के क्या है, पैरेलल, ठीक है जी। और इसको आगे बढ़ाया, D को प्रोड्यूस किया, तो इसने इस जगह इंटरसेक्ट किया, करेंगे इंटरसेक्ट, पक्की बात है, ठीक है जी। तो इसका नाम मैंने दे दिया F। अब जो भी काम किया उसको लिख देना कि भैया यहाँ पे हमने लिख दिया करो। कंस्ट्रक्ट क्या किया है आपने, थोड़ा सा सही रहता है। कंस्ट्रक्ट हमने किया है कि जो CF जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल है, AB के, यही तो हमने किया। और हमने DE को प्रोड्यूस कर दिया, D को हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अच्छा, एक चीज और, अगर ये लाइन DE है और बोला गया है कि DE को प्रोड्यूस किया है तो इस तरफ आगे बढ़ेगा। अगर बोला गया है कि ED को प्रोड्यूस किया तो एंड में क्या रहा, D, तो इस तरफ बढ़ेगा। बात समझ आ रही है। अगर ये बोला है कि भैया DE को प्रोड्यूस किया तो एंड में क्या है, E, तो इस तरफ ये प्रोड्यूस होगा, ना कि इस तरफ होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है जो आपको आनी चाहिए। चलिए
अब देखते हैं, प्रूफ करते हैं। अब देखो ये जो लाइन है इसके क्या है, पैरेलल। तो पक्की बात, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट से, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है, ये इसको कट कर रही, ये एंगल क्या होंगे, पक्की बात है। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे, और जो AE है वो किसके इक्वल होगी, EC के। किसके इक्वल है, EC के, पक्की बात है ना। चलिए तो दो ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल एक का नाम है ECF और दूसरे का नाम है AED। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्लियर है। चलिए अच्छा, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। देखो ना, एंगल 1 किसके इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट से, पक्की बात है। और भैया एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है सर। और EC किसके इक्वल है, AE के, यस और नो, अरे बताओ ना यार, EC किसके इक्वल है, AE के, गिवन है ये। चलिए तो दो एंगल आ गए एक साइड, तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, साइड ये, तो इन दो एंगल के बीच में ही तो साइड है ये, तो एंगल साइड एंगल, ये तो चैप्टर 7 का कंसेप्ट है, एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल ECF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ, देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। 1 का मतलब C, तो C कहाँ है, बीच में, और 1 किसके इक्वल है, 2 के। 2 के साथ क्या रहा, A, तो A भी बीच में आएगा, ठीक है। 4 किसके इक्वल है, 3 के। 4 का मतलब E और 3 का मतलब E, E पहले आ रहा है तो ये भी पहले आ गया। E का काम हो गया, A का काम होगा, क्या बचा, D, EAD। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पक्की बात है। तो एक बात जरा मुझे बताइए, कौन सा पोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, AD। AD किसके इक्वल हो जाएगा, CF के। मतलब सुनो, ये AD और DB इक्वल है, ये बताओ जरा पहले, गिवन है ये तो। और अब AD किसके इक्वल हो गया, CF के, CF के, यस और नो। पहले से जब D मिड पॉइंट था यार, तो AD और BD तो इक्वल ही है, और CP CT से AD किसके इक्वल हो गया, CF के, तो DB भी तो CF के इक्वल हो गया, यस और नो। तो हम यहाँ पे लिखें CP CT क्या, CF बराबर AD, यस और नो। और AD बराबर किसके था हमारे पास, BD के भी, तो तो AD की जगह क्या हम लोग BD लिख सकते हैं, तो BD और CF आपस में क्या है, बात समझ आ रही है, BD और CF आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और BD और CF आपस में क्या है, पैरेलल भी तो है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, तो इतना पोर्शन भी तो इसके क्या होगा, पैरेलल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में BCFD में देखो, ये लाइन इसके क्या है, इक्वल भी है, और ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल भी है। तो BCFD इज पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई सा भी, अगर ये लाइन इसके इक्वल भी है और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम होता है। इन लाइन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं तो भी चलेगा, क्लियर है। तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो DF किसके पैरेलल होगी, BC के, यस और नो। और अगर DF पैरेलल है BC के, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि D भी तो पैरेलल होगी BC के, इतना पोर्शन भी तो होगा पैरेलल। अगर ये इतनी बड़ी लाइन इसके पैरेलल है, तो इतना पोर्शन भी तो इसके पैरेलल होगा, यस और नो। जब DF पूरी पैरेलल है BC की, तो DE भी तो पैरेलल होगी BC के। तो एक चीज प्रूफ हो गई, पक्की बात है। अच्छा जी, अगर ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो DF बराबर किसके हो जाएगा, BC के, यस और नो, पक्की बात है ना। अच्छा, क्या DF को ऐसे लिख सकते हैं, DE प्लस EF लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, देखो। और देखो EF किसके इक्वल है, ED के। EF किसके इक्वल है, CP/CT से ना, तो क्या EF किसके इक्वल है, ED के। तो इसकी जगह ED लिख सकते हैं, इक्वल्स टू BC। अच्छा, ED बोलो या DE बोलो, एक ही तो बात है। तो DE ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2DE, और DE बराबर क्या होगा, BC/2। यही तो प्रूफ करना था, देखो लो यार, दोनों चीजें निकल के आ गई, DE पैरेलल BC और DE इक्वल टू BC/2। अच्छा, इसमें खैर होशियार बच्चे तो कंफ्यूज नहीं होते, BC/2 या 1/2 BC एक ही तो बात है, हाँ, कंफ्यूज मत करना इसमें, क्लियर है। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम।
हमने जो कंडीशन बताई थी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, हम लोगों ने ये सारी चीजें प्रूफ कर दी। मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें होगा। कन्वर्स वाले में क्या होगा, गिवन में केवल डी मिड पॉइंट होगा और ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल। फिर भी आप इसको दिखा देना कॉन्ग्रुएंट, तो CP/CD से AE बराबर EC हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम हम लोग कर सकते हैं कन्वर्स को भी। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में आपको दिखाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। मुझे नहीं लगता कोई, अब आप सोचेंगे कैसे दिखाएं, देखो ये एंगल तो इसके इक्वल हो गया, बात समझ आ रही है। और दूसरी क्या चीज समझ आ रही है इसमें आपको, दूसरी वर्टिकल अपोजिट, और तीसरी चीज ये तो इसका मिड पॉइंट है नहीं, तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज क्या इसमें आपको लग रही है। ED इक्वल्स टू क्या बोल रहे हो, AD इक्वल्स टू, हाँ ये हम लोगों ने दिखाई है, इसे भी दिखा सकते, बट चलो कन्वर्स का भी बता देंगे, पहले इसको लिख लो जल्दी से। अब चलो इसके कन्वर्स का और बता देते हैं, प्रूफ बुक में तो डायरेक्ट दिया गया, बट हम लोग प्यार से करेंगे। इस कन्वर्स में गिवन क्या होता है कि D तो मिड पॉइंट है, लेकिन ये गिवन नहीं है, इसकी जगह E मिड पॉइंट नहीं गिवन है, ये गिवन है इसकी जगह कि जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, ये गिवन है इस बार। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको एक तो ये प्रूफ करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब अगर हम कैसे भी जुगाड़बाजी करके ये दिखा दें AE इक्वल्स टू EC, क्लियर है। अब देखो, अब एक बात सुनिए जरा, ये जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, क्या कंस्ट्रक्ट किया था हमने, कि जो ये लाइन है इसके क्या है, पैरेलल। अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, एक बात तो हमको पता है कि जो BD है वो पैरेलल है किसके, CF के, और हमको ये हमने को पता है कि DF पैरेलल है BC के, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है, गिवन है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो BCFD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। BCFD क्या हो जाएगा, एक। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या जो BD है वो CF के इक्वल नहीं हो जाएगी, BD CF के इक्वल नहीं हो जाएगी, और BD किसके इक्वल है, AD के। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास AD हो गया। ये आई बात समझ में। तो ये तीनों हमारे आपस में क्या हो गए, पक्की बात है। अब चलो इन दोनों ट्रायंगल हम लोग क्या दिखाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, सुनो जरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल 1 और 2, ये 3, ये 2 एंगल आ गए, और ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो 2 एंगल और एक साइड, ये साइड इनके बीच में नहीं है, तो क्या होगा, एंगल साइड से। बात समझ आ रही है, एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और CP/CD क्या होगा, AE बराबर EC। बात समझ आ रही है। इस तरीके से ये हो जाता है हमारा कन्वर्स वाला, क्लियर है। हाँ, ऐसे ही कर देंगे, फिर इस तरफ लाइन कर देंगे। ये अगर ये बोल रहे हैं कि अगर E मिड पॉइंट गिवन हो और ये प्रूफ करना, तो अब इस तरीके से हम लोग कर देंगे जैसा यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अपने ऊपर। तो ये 2 ट्रायंगल इस तरीके से दिखाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये इसके एंगल साइड से। ठीक है, अब देखेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम का प्रूफ। इसे हटाओगे पूरा आकाश। ये इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में जरा देखते हैं हम लोग। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी 3 लाइन्स हैं, पैरेलल हैं ये आपस में, तीनों लाइन आपस में क्या है, ये पैरेलल। ठीक है, इसका नाम L है, ये M है और ये N है। 3 लाइन से आपस में क्या है, ये पैरेलल, क्लियर है। तो कह रहे हैं अगर इसको कोई भी एक लाइन इंटरसेप्ट करती है इस तरीके से, ठीक है सर, इस तरीके से, ये लाइन मान लीजिए LMNQ है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। तो गिवन आपको क्या है इसमें आपको ये गिवन है कि AB बराबर BC, AB बराबर BC गिवन है। फिर ये कहते हैं अगर अब कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करती, अब कोई भी लाइन इस तरीके से ये, तो ये भी जो है ना, ये भी आपस में इक्वल होंगे। आपको ये प्रूफ करना है। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ABCDEF। तो आपको ये और दिखाना है, क्या प्रूफ करना है इसमें हमको दिखाना है जो DE है ना, वो किसके इक्वल है, EF के। ये बस आपको क्या क्या गिवन है देखो जरा, ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है सर, और इस तरीके से ये लाइन है कि AB बराबर क्या है, BC है। फिर आपने एट रैंडम कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, तो बस आपको ये बताना है कि ये भी लाइन है उससे आपस में इक्वल होंगे। ये वाला इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट मीन्स
इसका मीनिंग होता है कट करना, ठीक है, कट करते हैं। तो ये क्या, DE और EF ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमको ये बस दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे इसका हम लोग जरा देखते हैं कुछ। अब देखो ये लाइन है, अब मैं कुछ ऐसी जुगाड़बाजी करता हूँ कि इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो चलो जुगाड़बाजी करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने क्या किया, ये लाइन इस तरीके से इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये यहाँ से होती हुई जा रही है, क्लियर है। अब इसका नाम दे दिया EF G और ये H। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, आप यार उनको बता दो कि जो GH है वो AB के या AC के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इसके क्या है, पैरेलल है। अब हमारा टारगेट क्या है, सुनो ध्यान से, ED और EF कैसे भी जुगाड़बाजी करके इक्वल दिखा दे। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा, सिंपल सी बात है। तो चलिए यार एक ट्रायंगल लेते हैं EGD और एक ट्रायंगल लेते हैं EFH, क्लियर है। तो सुनो, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट, एंगल E बराबर एंगल E, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। चलिए अच्छा जी, अब सुनो, ये लाइन पैरेलल है आपस में, तो ये वाला एंगल और ये वाला वर्टिकली अपोजिट इक्वल नहीं होंगे, अल्टरनेट्स, ओ माय गॉड, अल्टरनेट्स, यस। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यस और नो, ये दो लाइन है, ये ऐसे कट कर रही, तो ये एंगल इक्वल नहीं होते अल्टरनेट से, पक्की बात है ना। तो ये एंगल H किसके इक्वल होगा, एंगल G के। मैंने पहले कौन सा लिया है, EGD, मतलब उधर। तो एंगल G किसके इक्वल है, एंगल H के, क्योंकि अब यार तीसरी चीज की दिक्कत आएगी यहाँ पे, क्योंकि कभी भी जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो कम से कम 3 कंडीशन तो दिखानी होती है, 2 तो हमने दिखा दी। अब तीसरे में दिक्कत आई, तीसरा क्या दिखाएं, तो बस उसका ही लॉजिक है कि यहाँ पे ऐसा क्या लिख दें जो भैया कुछ हो जाए। तो देखते हैं, जुगाड़बाजी करते हैं, तीसरा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अब देखेंगे क्या, हम देखेंगे उसको देखते रहा। ये जो लाइन है इसके क्या है, पैरेलल, और ये लाइन है इसके पैरेलल। तो क्या ABEG एक पैरेललोग्राम नहीं है, समझो बात को ध्यान से। ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं तो भी वो आपस में क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम की खासियत याद होनी चाहिए सबको। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या चीज आएगी उसको बताने के लिए इधर बताऊंगा। हम यहाँ पे लिखेंगे जो AB है वो पैरेलल है GE के, और AG है वो पैरेलल है BE के, पक्की बात है ना। क्योंकि ये देखो, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल, तो इनके पार्ट्स भी तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, ABEG इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या AB बराबर EG हो गया, पक्की बात है। सेम ऐसा ही ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि BC किसके पैरेलल है, EH के, और ये किसके। तो अगर ये भी पैरेललोग्राम हो गया, BCHE इस पैरेललोग्राम, तो BC बराबर किसके हो गया, EH के, या यस और नो। एक बात ना बताओ, AB और BC आपस में क्या हैं, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, EG और EH, यस और नो, पक्की बात है। EG और EH भी तो आपस में इक्वल होंगे मेरे भाई, यस और नो। आ गई तीसरी चीज, EG ये वाला और EH भी तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो ये साइड है, ये दो एंगल है, तो एंगल साइड से ट्रायंगल क्यों बीच में आ रहा है, वेरी गुड, एंगल साइड एंगल, क्योंकि अगर एंगल बीच में आ रहा है, हाँ सही तो कह रहा हूं, ये लाइन बीच में आ रही है, तो एंगल साइड एंगल EGD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। E किसके इक्वल, E के, E पहले आ रहा तो E भी पहले आएगा। G किसके इक्वल, H के, G बीच में आ रहा तो H भी, और E का काम हो गया, H का काम हो गया, क्या बचा, F। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो एक बात तो ED किसके इक्वल हो गया, EF के, ED किसके इक्वल हो गया, और यही तो दिखाना था, ED किसके इक्वल हो गया, CPC, यही तो दिखाना था। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इस पे अभी हम लोग एप्लीकेशन जो भी क्वेश्चंस पे हम लोग इस पे करेंगे, क्लियर है। क्या कोई डाउट हुआ इसमें। अब इसके 2 एग्जांपल जल्दी से खत्म करते हैं उनको भी। और देखो जो ये इंटरसेप्ट थ्योरम है इसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके देखो कैसे होगा, उससे दोनों तरीके से आपको आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, नंबर तो खैर कोई बात ही नहीं है। इसी क्वेश्चन तो कैसे करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, उसका यूज। ये सारी लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। हमको यही तो दिखाना है
कि ये इसके इक्वल है। तो अब एक बात को सुनो, मैंने क्या किया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। चलो ये इससे इसको क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर सकते हैं। EFGHI, इसका नाम क्या दिया मैंने, आई दे दिया। अब सुनो, ध्यान से सुनना इसी को, ध्यान से। क्या आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखो जरा, ACD को, पक्की बात है ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, और AB बराबर BC गिवन है, इसका मतलब पक्की बात है कि B मिड पॉइंट है। यस और नो? अगर AB बराबर BC है तो इस वाले ट्रायंगल में हम बोलेंगे B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। B मिड पॉइंट है, और B से अगर कोई भी लाइन पैरेलल जाती है तो वो भी तो मिड पॉइंट होता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो H क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, पक्की बात है। चलिए अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, DCF को H क्या है, मिड पॉइंट, और ये जो लाइन जा रही है इसके क्या है, तो E क्या होगा, कन्वर्स थ्योरम। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए दोनों तरीके से बता दिया, ये भी एक तरीका, ये भी एक तरीका। यही आपका एग्जाम्पल है लास्ट वाला, यही एग्जाम्पल है आपका, उसमें इसी तरीके से बताया गया। तो इसीलिए पहले ही बता दिया क्या एग्जाम्पल कराएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये तो देखो जरा, मुझे बुक ये रखी रखो, ये जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से, यही आपका एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 7 तो बहुत सिंपल है, सारे बच्चे देख लेंगे क्या क्या एग्जाम्पल से, ऐसे ही बता देते हैं। कह रहे हैं कि कोई सा भी एक ट्रायंगल है, इनके मिड पॉइंट गिवन है, तो इसको मिला दिया तो ये 4 ट्रायंगल बन गए ना, ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते। बड़ा सिंपल, देखो जरा, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन की क्या है, पैरेलल, और ये लाइन इसके हाफ भी होती है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके इक्वल हो गई, पक्की बात है ना। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये इसका क्या हो गया, डायगोनल, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, तो ये ट्रायंगल इसके इक्वल हो गया। ऐसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ऐसे ही ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, 4 इक्वल हो गए। ठीक है, लिखने का केवल तरीका है। एक चीज जो छोटी सी आपको आनी चाहिए, मुझे ये बताओ जरा, ये DE और ये इसका मिड पॉइंट है DEF, हाँ हाँ ये भी मिड पॉइंट है, ये भी सारे मिड पॉइंट है, तो DE BC की हाफ है, पक्की बात है। तो क्या DE BF के इक्वल होगी, क्या FC के इक्वल होगी, इक्वल होगी ना, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, ये और ये इक्वल ही तो है, तो इसके भी इक्वल होगी, इसके भी इक्वल। ऐसे ही ये पोर्शन इसके भी तो इक्वल होगा, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। बस इस तरीके से हम लोग कर देंगे, ठीक है सारे। तो अब एक्सरसाइज ही देखेंगे 8.2। क्लियर आकाश?